बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान हो? हाँ, क्यों इतने उदास लग रहे हो? अगर तुम उमर के बारे में सोच रहे हो तो उसकी फिक्र मत करो, उसको थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा। क्या हुआ? क्यों इस तरह मुंह झुकाया हुआ है? कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। जवाब नहीं दे पाता मैं। वैसे तो शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है, मगर सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कितने साल का हूं, सच में। बगैर बच्चे के कोई जवान नहीं होता। तुमने वो चांस खुद को दिया ही नहीं है बेटा। क्या ऐसी हालत में मेरे पास कोई चांस था? मतलब मैंने वो तुम्हें चांस दिया ही नहीं। नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। मुझसे नहीं हो सका। ये सिर्फ मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं शायद अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं इस फैमिली का मालिक नहीं बन सका, और तुम इस बोझ में ऐसे ही पिस गए हो। बाबा सच में सॉरी, यानी मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, यकीन करें। यानी वो चीजें जो हमने फेस की हैं, माँ बाप और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मेरे लिए उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी कोई ऐसी रात नहीं गुजारी जिस रात मैंने डरावना ख्वाब न देखा। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बस मैं नहीं बदल पा रहा हूं। मतलब फिरोजे को मोहब्बत हो गई है। मतलब इतनी बड़ी हो गई है? प्यार करना जरूरी है। इश्क एक तोहफा है उसके लिए जो उसकी कीमत जानता हो। फिरोजे हर चीज के लायक होने वाली एक बच्ची है। सही कहा आपने। वो खुश रहना डिजर्व करती है बाबा। वो है ना, बिल्कुल मेरे दिल का टुकड़ा है। वो हर चीज डिजर्व करती है। अब खुद को भी तुम वक्त पर छोड़ दो। तुम भी एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो। लेकिन तुम खुद पर इतना बोझ ना डालो बेटे। ये लो, जैसा तुम्हें पसंद है। इसमें बहुत सारी क्रीम डलवाई है। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, मेरे पास कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए। भाई आ रहा, तुम जाओ। तो आने दो, मैं क्या डरता हूँ उससे? नहीं जा रहा मैं। उमर प्लीज जिद मत करो, चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि डरता हूँ मैं उससे। एक बार सही से पिटेगा फिर नहीं उलझेगा। रुक रुक, बात सुन। भागो मत, पिछली बार वाला पंच भूल गए क्या? हाँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस लड़के से? कुछ नहीं, बस वो सलाम दुआ करने रुका था। आइंदा अगर मैंने उसके साथ देखा तो जान से जाओगी तुम। हाँ, आगे आगे चलो, दुकान जल्दी खोलनी है, थोड़ा तेज चलो। नीलगुल, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं आराम से बात करें। तुम्हारी फिक्र हुई मुझे। क्यों? मेरी फिक्र क्यों हुई तुम्हें? तुम तो अब मुझसे प्यार करते ही नहीं हो ना? यही कहा था ना आखिरी बार। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। यहां बैठे। शादी एक लंबा सफर होता है, जानती हो। तुम्हें क्या चीज रोक रही है तुम नहीं जानते, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चले नहीं उससे डर भी नहीं सकते। यानी तुम पे कोई परेशानी आने के वक्त कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला हो। हम जानते हो कि हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वाला भी कोई है। मैंने तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलना चाहा था। शायद मैं वो लड़की नहीं हूं। शायद तुम्हारे रास्ते में कोई और आ जाए।
और तुम उससे हम सफर बना लो अपना। नीलगुन, अगर हम दोनों कंटिन्यू कर लेते तो शायद हम एक दोनों। दूसरे के आदी हो जाते। बुरी चीज है क्या? इंसान अकेलेपन का आदी होता है, दर्द का आदी होता है, रोने का आदी होता है, मगर ऐसे इंसान का आदी होना जिससे मोहब्बत ना हो मौत से ज्यादा तकलीफदेह होता है। खैर, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। नीलगुन,